खैर, ये तो हम सब ने कभी न कभी महसूस किया ही होगा, है ना? इंटरनेट पर कोई ऑनलाइन पर्सनालिटी क्विज खेला या फिर किसी नए एआई एल्गोरिदम ने कोई रिकमेंडेशन दी और ऐसा लगता है जैसे बाप रे, इसने तो सीधे हमारी आत्मा में ही झांक लिया है। जब कोई कंप्यूटर स्क्रीन हमारे स्वभाव की एकदम बारीक बातें बताने लगे तो सच में ये किसी जादू जैसा लगता है। ऐसा लगता है जैसे हमें पूरी तरह से समझ लिया गया हो। लेकिन जरा सोचिए, क्या सचमुच ये डिजिटल दुनिया इंसानों को इतनी गहराई से जानती है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही चालाक मनोवैज्ञानिक खेल चल रहा है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस डिजिटल पर्सनलाइजेशन या कहें कि निजीकरण के पीछे के विज्ञान को डिकोड करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक बहुत ही साधारण सा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत आज के एल्गोरिदम और मार्केटिंग का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। इस सिद्धांत का नाम है द फॉरेर इफेक्ट। सच मानिए, ये एक ऐसा विषय है जो छात्रों, रिसर्चर्स और इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले हम सभी लोगों के लिए जानना बहुत बहुत जरूरी है। इस पूरी चर्चा को हम 6 छोटे-छोटे हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले बात करेंगे निजीकरण के भ्रम की, फिर चलेंगे 1948 के एक बहुत ही मशहूर क्लासरूम प्रयोग की तरफ। उसके बाद अस्पष्टता के मनोविज्ञान को समझेंगे और फिर देखेंगे कि आधुनिक क्विज और मार्केटिंग इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। आखिर में हम भरोसे बनाम हेरफेर की नैतिक सीमा और चिंतन की शक्ति पर भी नजर डालेंगे। भाग 1, निजीकरण का भ्रम, या इसे व्यक्तिपरक मान्यता का जाल भी कह सकते हैं। होता क्या है कि अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि अगर कोई बात उनके बारे में सही लग रही है तो वो सच ही होगी। लेकिन मनोविज्ञान हमें एक बड़ी दिलचस्प बात सिखाता है। किसी बात का सटीक महसूस होना और उसका वास्तव में सत्य होना, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। इसी धोखे को सब्जेक्टिव वैलिडेशन कहते हैं। अब जरा इस वाक्य पर गौर कीजिए। अभी स्थिरता चाहने और कुछ नया या अधिक सार्थक पाने की इच्छा के बीच एक हल्का सा तनाव है। सुनने में कितना गहरा लगता है ना? कोई भी इसे सुनकर झट से कह देगा, अरे हाँ, ये तो बिल्कुल मेरी ही आज की स्थिति है। सच तो ये है कि हमारा मानवीय दिमाग ऐसे अस्पष्ट वाक्यों में तुरंत अपने लिए कोई न कोई व्यक्तिगत अर्थ ढूंढ ही लेता है। मजे की बात यह है कि ये वाक्य किसी एक इंसान के लिए नहीं लिखा गया था, फिर भी ये सबको अपना सा ही लगता है। भाग 2, फॉरेर का 1948 का क्लासरूम प्रयोग। इस जादुई एहसास के पीछे जो दिमाग की गड़बड़ी है ना, उसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। साल 1948, मनोवैज्ञानिक बर्ट्रैम फॉरेर की क्लासरूम। वहां एक ऐसा प्रयोग हुआ जिसने इंसानी दिमाग की इस सबसे बड़ी कमजोरी की पोल खोल कर रख दी। तो हुआ कुछ यूं, फॉरेर ने अपने छात्रों को एक पर्सनालिटी टेस्ट दिया। उनसे कहा गया कि भाई, इसके आधार पर आपका एक बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल तैयार होगा। ठीक 1 हफ्ते बाद हर छात्र के हाथ में एक सीलबंद लिफाफा था। अंदर उनका कथित व्यक्तिगत प्रोफाइल था। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। उन बेचारों को पता ही नहीं था कि फॉरेर ने उनके टेस्ट के जवाबों को तो खोलकर देखा तक नहीं था। जी हाँ, लिफाफे के अंदर हर एक छात्र को बिल्कुल एक जैसी ही 13 बातों की लिस्ट दी गई थी। और वो बातें कहाँ से आईं? अखबार के एक मामूली से ज्योतिष कॉलम से। उस नकली प्रोफाइल में कैसी बातें थी? एक उदाहरण देखिए। कभी कभी आपको इस बात पर गंभीर संदेह होता है कि आपने सही निर्णय लिया है या सही काम किया है। कमाल का वाक्य है ये इतना लचीला, इतना इलास्टिक है कि कोई भी इंसान इसके अंदर अपनी कोई ना कोई शंका या पुरानी दुविधा फिट कर ही लेगा। ऐसे वाक्य दरअसल एक खुला निमंत्रण होते हैं कि आओ और अपनी सुविधानुसार मेरा अर्थ निकाल लो। अब सबसे दिलचस्प बात सुनिए। जब फॉरेस्ट ने छात्रों से पूछा कि उनका प्रोफाइल उन्हें कितना सटीक लगा, तो पता है 5 में से औसत रेटिंग क्या थी? 4.26, मतलब लगभग 4.5। यह सच में चौंकाने वाला था। छात्रों ने पूरी तरह से यकीन कर लिया था कि वो एकदम साधारण कॉपी पेस्ट किया हुआ प्रोफाइल खास उन्हीं के लिए बना था। इस प्रयोग ने हमेशा के लिए साबित कर दिया कि इंसान कितनी आसानी से सटीक लगने वाले एहसास को ही एकदम ठोस सबूत मान बैठता है। भाग 3, अस्पष्टता का मनोविज्ञान। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर इंसान इस धोखे में इतनी आसानी से आ कैसे जाता है? आइए जरा इसके पीछे के अस्पष्टता के मनोविज्ञान को समझते हैं। ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक तत्व हैं जो हमें इस फॉरेर इफेक्ट के जाल में इतनी आसानी से फंसा देते हैं? इसके पीछे मुख्य रूप से 3 चीजें काम करती हैं। पहला है अस्पष्टता और लचीलापन, मतलब वाक्यों को ऐसा गोलमोल बुना जाता है कि वे किसी पर भी फिट बैठ जाएं।
दूसरा है सकारात्मकता का पूर्वाग्रह। आसान भाषा में कहें तो चापलूसी का जादू। जब हमारी कमियों को भी खूबियों की तरह पेश किया जाए, जैसे कि अति चिंता को गहराई से सोचने की क्षमता बता दिया जाए, तो हम उसे झट से सच मान लेते हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, अर्थ खोजना। हमारा दिमाग उस गोलमोल वाक्य को सही साबित करने के लिए तुरंत अपनी पुरानी यादों और अनुभवों की फाइलें खंगालने लगता है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्य और निदानात्मक यानी डायग्नोस्टिक के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, ऐसे टेस्ट में लिखी ज्यादातर बातें सत्य होती हैं। क्यों? क्योंकि वे व्यापक मानवीय प्रवृत्तियां हैं। दुनिया का लगभग हर इंसान कभी न कभी अकेलापन या खुद पर शक महसूस करता ही है। लेकिन कोई भी टेस्ट केवल तब डायग्नोस्टिक माना जाता है जब वो अलग-अलग लोगों के बीच कोई ठोस, मापने योग्य अंतर बता सके। सोचने वाली बात है, अगर एक ही बात हर किसी पर लागू हो रही है, तो फिर वो व्यक्तिगत कैसे हुई? भाग 4, आधुनिक क्विज और मार्केटिंग। चलिए अब सीधा आज के ज़माने में वापस आते हैं। अगर किसी को लगता है कि फॉरर इफेक्ट सिर्फ 1948 की कोई पुरानी कहानी है, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। आज की मॉडर्न डिजिटल मार्केटिंग और एकदम चमकते हुए यूज़र इंटरफेस ने इस मनोवैज्ञानिक भ्रम को 100 गुना ज़्यादा ताकतवर बना दिया है। आज के एल्गोरिथम इसे इतने प्रामाणिक और ऑफिशियल तरीके से पेश करते हैं कि कोई भी धोखा खा जाए। अगर हम इसके सफर को देखें, तो जो हथकंडे पहले एनालॉग युग में ज्योतिषी या मेलों में तमाशा दिखाने वाले इस्तेमाल करते थे ना, आज बस उनका डिजिटल अवतार आ गया है। अखबार के राशिफल की जगह अब एआई आधारित रिकमेंडेशंस ने ले ली हैं। सड़क किनारे बैठे भविष्यवक्ताओं की जगह अब ऑनलाइन पर्सनालिटी क्विज आ गए हैं, और सामान्य टेस्ट्स की जगह ऑफिस में होने वाले MBTI टाइपोलॉजी ने ले ली है। खेल बिल्कुल वही है, बस उसका पर्चा और स्क्रीन बदल गई है। और ये डिजिटल दुनिया में विश्वसनीयता कैसे गढ़ी जाती है, ये और भी मजेदार है। जब किसी क्विज के आगे ठप्पा लगा हो, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित या फिर AI द्वारा विश्लेषित, तो वो अपने आप सच्चा लगने लगता है। स्क्रीन पर वो जो प्रोग्रेस बार चलता है या कैलकुलेटिंग वाला एनिमेशन दिखता है, वो हमें पक्का यकीन दिला देता है कि बैकग्राउंड में कोई बहुत भारी भरकम गणित चल रहा है, जबकि असलियत में वो सिर्फ एक डिज़ाइन है, एक भ्रम है। और फिर जब वो कहते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, तो इंसान खुद को खास महसूस करता है और यहीं से सारा खेल शुरू हो जाता है। भाग 5, भरोसा बनाम हेरफेर। अब हम एक बहुत ही गंभीर नैतिक मुद्दे पर आते हैं। जब बड़े बड़े डिजिटल ब्रांड्स जानबूझकर इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या वे सिर्फ एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं या फिर वे हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? इसे ही कहते हैं भरोसा बनाम हेरफेर की नैतिक सीमा, और ये सीमा बहुत ही पतली होती है। यहाँ हमें 2 चीज़ों के बीच का अंतर समझना ही होगा। पहला है जैविक जुड़ाव, ऑर्गेनिक कनेक्शन, और दूसरा है निर्मित भावनाएं, मैन्युफैक्चर्ड फीलिंग्स। जैविक जुड़ाव एक असली चीज़ है जो वास्तविक समझ और ठोस सबूतों पर टिका होता है। लेकिन इसके उलट आज की मॉडर्न मार्केटिंग निर्मित भावनाओं पर चलती है। वो डेटा की भारी भरकम भाषा और मीठी चापलूसी का इस्तेमाल करके ऐसा भ्रम पैदा करते हैं कि जैसे ब्रांड हमें सच में पहचानता है। और जब यही झूठा भ्रम वफादारी और विश्वास की नींव बन जाए, तो सच में खतरे की घंटी बज जानी चाहिए। पर एक बात और, कोई भी इंसान हर समय इस भ्रम का शिकार नहीं होता। सारा खेल परिस्थितियों का है। जब कोई तनाव में होता है या जिंदगी में किसी बड़े बदलाव से गुजर रहा होता है या फिर समाज से थोड़ा अलग थलग महसूस कर रहा होता है ना, तब ऐसे छद्म निजीकरण का असर सबसे ज्यादा होता है। ऐसे नाजुक वक्त में कोई भी ऐसी बात जो ये एहसास कराए कि हाँ मैं तुम्हें समझता हूँ, वो बहुत सुकून देती है और लोग आसानी से इस जाल में फंस जाते हैं। भाग 6, चिंतन की शक्ति। तो अब सवाल ये है कि क्या इस डिजिटल हेरफेर से बचने का कोई तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। और यही आज के इस एक्सप्लेनर का सबसे अहम हिस्सा है। छात्रों, रिसर्चर्स और हर इंटरनेट यूजर के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली टूल मौजूद है, जिसे एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इस टूल को मनोविज्ञान की भाषा में संज्ञानात्मक चिंतन या कॉग्निटिव रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगर मैं इसे बिल्कुल आसान शब्दों में कहूं, तो इसका मतलब है बस एक पल के लिए रुकना। देखिए, फॉरर इफेक्ट तभी काम करता है जब हम बिना सोचे समझे बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। जैसे ही स्क्रीन पर कुछ पढ़ा और झट से कहा, अरे ये तो बिल्कुल मैं हूं, तो बस दिमाग ने उसे वहीं सच मान लिया।
लेकिन अगर हम उस पहचानने और विश्वास करने के बीच एक छोटा सा पॉज ले लें, अपनी ही पहली प्रतिक्रिया पर एक बार सवाल उठाएं, तो यकीन मानिए ये भ्रम शीशे की तरह वहीं टूट जाता है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही जरूरी सवाल पीछे छोड़ना चाहूंगा। अगली बार जब भी कोई नया एल्गोरिदम, कोई ट्रेंडी पर्सनालिटी टेस्ट या कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म ये दावा करे कि वो किसी इंसान को पूरी तरह से समझता है, तो ये सोचने के बजाय कि वाह ये मुझे इतने अच्छे से कैसे जानता है, हमें ये पूछना चाहिए ये किन मायनों में गलत हो सकता है। क्या ये बात सच में किसी एक व्यक्ति के लिए खास है या फिर हर चलते फिरते इंसान पर फिट बैठ सकती है। इस डिजिटल दुनिया में हमारी आलोचनात्मक सोच, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो बस नई चीजें जानने की उत्सुकता बनाए रखिए, लेकिन अपना कीमती भरोसा देने से पहले हमेशा सही सवाल पूछिए।